हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फ़िज़िक्स 4th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 11। देखिए अब तक पिछले लेक्चर्स में हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ ली है उस थ्योरी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है और इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो देखें किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर जो गतिमान कण है वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आवेश नहीं दिया, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश याद होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आवेश कितना हो गया, E, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। और कितने वेग से जा रहा है ये, V हो गया 5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से। कितने चुंबकीय क्षेत्र में, 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर, दैट इज थीटा हो गया 30 अंश। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए, अर्थात चुंबकीय बल F पूछा है। तो हमें इनमें एक रिलेशन पता है, गतिमान आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है F बराबर QBB sin थीटा होता है। बच्चों यहाँ मान रखते हैं Q के स्थान पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा V कितना है 5 गुणा 10⁻7 और मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 1 × sin 30। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 16 × 5 = 80, 8 हो गया 8, और sin 30 की वैल्यू 1/2। पावर्स अरेंज करिए, 10⁻⁻19 और +7 करेंगे माइनस के 12 रह जाएंगे बच्चों। तो कितना आ गया 4 × या 4.0 × 10⁻⁻12 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रॉन पर। ओके बच्चों, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ज़रा, इस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखें बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो आवेश नहीं हटा रहे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने अभी लिखा है बच्चों। तो पढ़ें इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को, इस आंकिक प्रश्न को आप पढ़िए, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बाई अक्ष की दिशा में, पॉजिटिव बाई अक्ष की दिशा में जा रहा है। यानी इसका एक फिगर बनाते हैं। जैसे बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यही हुआ बच्चों। और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बाई अक्ष की दिशा में जा रहा है, यानी इधर जा रहा है। यानी वेक्टर v जो है हमारा इस दिशा में है। और यहाँ हमें उस वेग का परिमाण दिया है, v बराबर कितना दे रखा है बच्चों 2.0 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। अब हम वेक्टर निकाल लेते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और जे के अलोंग बाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है और जेड अक्ष के अलोंग के कैप होता है। तो यहाँ वेक्टर बी कितना हो गया, चूंकि ये धन बाई अक्ष की दिशा में है और उसमें इकाई सदिश उस दिशा में जे कैप है, तो 2 लिख देते हैं, 2 × 10⁻⁶ जे कैप। ओके बच्चों, मीटर पर सेकंड, ये वेक्टर आ गया। अब देखें चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है इसमें वेक्टर फॉर्म में। कितने चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ठीक है बच्चों, अब यहाँ वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं। इतने टेस्ला है ये, टेस्ला। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वेक्टर एफ कितना होता है बच्चों QV × B। आप एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, इनका ऑर्डर मत बदल देना, ऑर्डर बदलने से दिशा गलत आएगी, विपरीत दिशा हो जाएगी। तो पहले वेलोसिटी वाला V है, फिर मैग्नेटिक फील्ड वाला V है। मैं बच्चों दूसरा मार्कर से देखता हूँ।
वैल्यू पुट करें। क्यू का मान हम बच्चों सबसे बाद में रखेंगे। वी का मतलब यानी हमें वी क्रॉस बी करना है बच्चों, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है सारणिक बनाते हैं और क्या लिखते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, यही तो करते हैं बच्चों। अब पहले v है तो v वेक्टर को लिखेंगे, इसमें i नहीं है तो इसके i के गुणांक के नीचे 0, इसमें j कितना है 2 × 10⁻6 और k है नहीं इसमें तो k के नीचे भी 0 लिखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसमें i कैप नहीं है तो 0 और फिर j कैप 0.3 और k कैप का कोफिशिएंट 0.4। इसको हल करना आता है आपको सारणिक को, ठीक है ना। आई कैप लेंगे, इसको तोड़ेंगे हम, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं बच्चों, आई कैप लिखते हैं और आई कैप के बाद छोटा सारणिक बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये बचेंगे। क्या क्या बचेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लो, 2 × 10⁻6, 0, 0.3 एंड 0.4, ये बचा। फिर माइनस जे कैप करते हैं बच्चों, फिर क्या करते हैं, दूसरा सारणिक, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, 0, 0, 0, 0.4, 0, 0, 0, 0.4 प्लस के कैप करते हैं। 11th में पढ़ा है बच्चों आपने, अब ये कोई नई चीज़ थोड़ी सिखा रहा हूँ। इससे छोड़ेंगे इससे छोड़ेंगे, 0 दिस 2 × 10⁻6 और 0 क्या लिख रहे थे, हाँ 0 और 0.3, ठीक है बच्चों, ये आ गया। फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखें Q को हम सबसे बाद में सॉल्व करेंगे बच्चों। देखें आई कैप, इसका गुणा इसमें करते हैं, कितना हो गया 0.8 × 10⁻6, यही तो हुआ। माइनस ये करते हैं, 0 हो गया। देखिए यहाँ ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये सब 0 हो गए, केवल यही बचा। तो अब Q की वैल्यू पुट कर दें, 1.6 × 10⁻19 और इंटू 0.8 × 10⁻6 आई कैप, तो इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 16 × 128, ठीक है बच्चों। तो 1.28 × 10⁻19 है बच्चों, -19 और +6 10⁻13 आई कैप, ये आ गया वेक्टर F। वेक्टर F इतना है, तो बच्चों F कितना हो जाएगा, इसका परिमाण इकाई सदिश छोड़ दें, 1.28 × 10⁻13 न्यूटन, ये परमाणु हो गया। आई कैप छोड़ दिया। अब आई कैप किस दिशा में है बच्चों, एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो इस बल की दिशा किधर हो गई, एक्स अक्ष की धन दिशा में। दिशा भी पता कर ली हमने और मान भी प्राप्त कर लिया, ठीक है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आंसर है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, जब आप नोट्स बनाएं दिक्कत ना हो जाए। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। देखो इसमें वेक्टर भी दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा कण हो गया बच्चों। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो अंतर कहाँ पड़ेगा बच्चों, कहाँ अंतर पड़ेगा ये देखें। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, तो अल्फा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से बदल गया। और तरीका बिल्कुल सेम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलो इसको कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक से हो गए तो क्या हुआ। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 3। देखें बच्चों, अब किसकी बात हो रही है, यहाँ कौन है, अल्फा कण, और अल्फा कण पर आवेश होता है 2e, बस इतना हो गया। तो इंटू 2 और हो गए, 2 × दिस, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19। तो आवेश हमारा यहाँ बदल गया। बाकी का जो प्रोसेस है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो सेम वही रहेगा। देखिए वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है कितनी,
5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आई कैप, यानी ये एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है मीटर पर सेकंड। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है बच्चों, 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। तो इसको भी सॉल्व करें। देखिए वेक्टर एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, यही तो आया बच्चों। तो अब हम पहले v क्रॉस बी निकाल लेते हैं अलग से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। तो v क्रॉस बी अलग से निकालिए, वो q बार बार लिखना पड़ता है, जैसा पहले किया था वही अब कर रहे हैं। मैं अब q मैंने अलग, इसकी वैल्यू अलग निकाल के पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि बार बार q लिखना पड़ता है। तो v क्रॉस बी, तो वही काम आई जे के अभी किया था, इनके गुणांक नीचे लिखे जाएंगे। पहले v है तो वेलोसिटी के गुणांक i के नीचे i का गुणांक कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके बच्चों। और j इसमें है नहीं तो 0, k नहीं है 0। अब मैग्नेटिक फील्ड में i कितना है 3 और j कितना है, j का गुणांक 2, k है नहीं तो ये 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, i कैप क्या आएगा, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, 0 0 2 0, 0 0 2 0, ओके बच्चों। फिर करते हैं माइनस j कैप, बच्चों बिंदी लगाने से रह जाती है, ये लगा लिया करें। j कैप, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, दिस 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड 0 और 3 एंड 0 प्लस k कैप। अब क्या आएगा बच्चों, k कैप, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, ये 4 बचेंगे। 5 इंटू 10 टू द पावर 5, 0 और 3 2, ये आएगा बच्चों। सिंप्लीफाई करिए, देखिए 0 माइनस 0 ये ख़त्म, 0 माइनस 0 ये ख़त्म, ये बचा केवल k कैप, ये तो 0 हो गए। k कैप कितना, दिस इंटू दिस, 10 इंटू 10 टू द पावर 5, यही तो आया, माइनस 0 हो गया। तो कितना आ गया ये बच्चों, 10 की घात 6 k कैप, ठीक। ये v क्रॉस v की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 में रख रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो वेक्टर f बराबर q के स्थान पर कितना लिखेंगे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 q हो गया। और v क्रॉस v कितना निकाला है, 10 टू द पावर 6 k कैप। तो कितने हो गए बच्चों, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 13 k कैप। ये बल आ गया बच्चों, इतना बल आ गया। इसका परिमाण देखना है F, ये इतने न्यूटन आ गया, ठीक है। तो k छोड़ देंगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन। और किस दिशा में होगा, प्लस जेड अक्ष की दिशा में, क्योंकि k कैप आया है बच्चों यहाँ, तो इस बल की दिशा प्लस जेड अक्ष की ओर हो गई, प्लस जेड अक्ष की ओर। ये बच्चों स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, हाँ बच्चों ये दिख नहीं रहा है, ये दिशा आ नहीं रही है वहाँ पर, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो किस दिशा में लगेगा ये बल, प्लस जेड अक्ष की दिशा में, या जेड अक्ष की धन दिशा में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट पर है। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, डालने से रह गया। अब इसको हटाते हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक इलेक्ट्रॉन इतने टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया B बराबर 0.09 टेस्ला, ठीक है बच्चों। 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के वेग से
तो v हो गया 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश किया है, तो इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब वो लंबवत प्रवेश किया है बच्चों तो उसका मार्ग वृत्ताकार हो ही जाता है, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, और उसकी त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर mv/bq। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश Q भी जानते हैं, E के बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो अब तो सिंप्लीफाई करना है बच्चों। m के स्थान पर 9.1 गुणा 10⁻31, वेग के स्थान पर 10⁸ बटे b कितना है 0.09, और q कितना है बच्चों 1.6 गुणा 10⁻19। पावर अरेंज करते हैं, ऊपर 9.1 है, ठीक है, तो बच्चों इसको 9 के करीब ही मान सकते हैं, समझ रहे हैं, इसको 9 के करीब 9.1 है, तो ये 0.009 है, तो हम ये कह सकते हैं, चलिए ऐसे लिखा रहने दो, 9.1 बटे 0.09 इंटू 1.6 इंटू, अब क्या करें, पावर्स को अरेंज कर लें बच्चों। 10 की घात देखिए -19 और ऊपर गए प्लस की हो गई 27, प्लस की 27 और -31, ठीक है, प्लस की 27 हो गई और माइनस की 31, तो माइनस की 4 हो गई, 10 की घात -4। ये दशमलव हटा दो बच्चों, यहाँ से ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो ऊपर कितना आ गया बच्चों 1 2 3, यानी 10 की घात 3, यानी 30, तो 10 की घात -1 रह गया। इस 9 से मैं ये 9 काट ही देता हूँ बच्चों, एक ही मान के चलें, तो अब ऊपर 10 की घात -1 रह गई, कितनी रह गई 10 की घात -1, ये तो बची, और बटे नीचे बचा 16, बताएं, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुई बच्चों, -19 और प्लस के 8, प्लस के 27 हो गए, और ये दशमलव हटाए तो 3 जीरो ऊपर आ गए, और -31, ये मीटर पर सेकंड में था, 0.09 था टेस्ला, ठीक है, 10 की घात 8 थी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है। मैं बच्चों क्वेश्चन चेक कर लूँ जरा, कुछ डाउट लग रहा है। चलो बच्चों करते हैं जो भी आ रहा है। ये क्या आ गया बच्चों, मीटर आ गया, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लें, तो 10 की घात -1 गुणा 10 की घात 2 का गुणा कर दिया बटे 16, तो ये हो गए सेंटीमीटर। तो ऊपर 10 रह गया बच्चों, 10 बटे 16, यानी 5 बटे 8, 8 का भाग दीजिए 5 में, 0.8 6 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों 0.625 सेंटीमीटर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 5th पर, वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है, उसमें ऊर्जा दे रखी है बच्चों। तो 5th क्वेश्चन करते हैं कि किसी 10 की घात -5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना दे रखा है 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है बच्चों। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो यहाँ ऊर्जा दे रखी है के, गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदलते हैं बच्चों, तो जूल में जब ऊर्जा बदलते हैं तो 10 इंटू वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का गुणा कर देते हैं, तो ये किस में बदल जाती है बच्चों, जूल में, इतनी हो गई। तो कितनी लिख सकते हैं इसको, 16 गुणा 10 की घात -19 जूल। अब हमने R बराबर पढ़ा था बच्चों mv/bq। अब यहाँ हमें वेग नहीं पता है,
तो एम बी को हम के पदों में बदल देते हैं बच्चों। देखिए के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। अब यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा, वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2k अपॉन एम, 2k अपॉन एम हो जाएगा वी स्क्वायर, एम नीचे आ गया और 2 ऊपर पहुँच गया। अब मैं एम वी निकालूं बच्चों तो वी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2k अपॉन एम। अब मैं निकालूं एम बी, दोनों तरफ एम का मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 2k अपॉन एम इंटू एम, समझ रहे हैं। तो अंडर रूट एम से एम, अंडर रूट एम बार कट गए, तो एम बी को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट ट्वाइस एम के लिख सकते हैं। तो यही मान यहाँ रख लेते हैं। तो आर बराबर अंडर रूट ट्वाइस एम के बटे बी क्यू। अब वैल्यू पता है, चूँकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का हमें द्रव्यमान पता है, अभी हमने लिखा था, तो वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 2 इंटू 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा कितना लिखोगे बच्चों, इसको इतना ही लिखा रहने दो, इतना ही, क्योंकि इसे सॉल्व मत करो, यहाँ कैंसिल आउट तब भी हो जाएंगे, इतना ही लिखा रहने दो इसको, के को वही लिखो। ये बच्चों हटा दें हम, ये तो समझ में आ ही गया होगा, या मैं इधर से लिखता हूँ, आ नहीं रहा ना, अंडर रूट कितना आया बच्चों, 2 गुणा एम के स्थान पर कितना 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 और के स्थान पर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन, ये तो अंडर रूट में ऊपर रहा बच्चों, और नीचे कितना रहा, v के स्थान पर 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू क्यू के स्थान पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए इससे ये अंडर रूट बार कटे आएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर चले जाएंगे, ये बाहर बने रहेंगे 1/10 टू द पावर माइनस 5, इसको ऊपर ले आएँ तो 10 टू द पावर 5 हो गए अंडर रूट। देखिए क्या आ गया अंडर रूट में, 2 गुणा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 गुणा 10, और इससे ये अंडर रूट बार कटा है, तो वो अंडर रूट के इसमें नीचे आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब बच्चों, तो सुविधा के लिए हम 9.1 को 9 लिख लें बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आसानी हो जाएगी, ठीक है, 9 लिख लेते हैं, 9.1 की जगह 9 लिख दिया है। तो देखें हल करना कितना आसान होगा, 10 टू द पावर 5 अंडर रूट, देखिए ये दशमलव हटा दिया, 0 हो गए, ठीक है बच्चों। अब देखें पावर, चलो ऐसे लिख लो, 2 इंटू 9 अपॉन 16 और पावर इकट्ठी कर लेते हैं, 10 की घात कितनी रह गई, देखो 19 ऊपर जाके प्लस की हो गई, 19 20 21 हो गई प्लस की, 2 ये हैं और ये घटेंगी तो माइनस की 10 रह जाएंगी बच्चों, ठीक है, और ये बाहर आके 10 टू द पावर माइनस 5 हो गई, तो बराबर 10 की घात 5 गुणा 10 की घात इसका वर्गमूल माइनस 5 आ गया, और 9 का वर्गमूल 3 आ गया बच्चों, और 16 का वर्गमूल 4 आ गया बच्चों, और 2 का वर्गमूल 1.414 होता है। इसको हल करते हैं, ये तो कट गए, ऊपर क्या हो गया, 3 का गुणा कर दो, 2 से काट लें पहले, अब काटना क्या है बच्चों, भाग ही देना, चलो 2 से काटोगे फिर क्या फायदा, गुणा करके भाग कर दो सीधा सीधा, और 1 2 3 अपॉन 4 मीटर। तो अब बच्चों भाग देते हैं 1 दशमलव, ठीक है, 2 तारे, भाग नहीं गया, तो क्या करेंगे, 0 करेंगे, फिर 4 6 24, फिर 1 बचा, वो कुछ नहीं बचा, 2 तारा, 4 पंजे 20 मीटर, ये आ गया 1.065।
ठीक है बच्चों। नहीं कहीं गलत हो गया क्या बच्चों? गलत कर दिया मैंने, भाग गलत हो गया क्या? 4 एकम 4, भाग गलत हो गया बच्चों। 4 एकम 4 दशमलव 04624, हाँ 05 आएगा बच्चों। 2 ही तो बचे, भाग टूटे की बिंदी बढ़ाओगे। 1.0605 मीटर ये आएगा, ठीक है ना। तो ये रहे बच्चों आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अब कल के लेक्चर में मिलेंगे थ्योरी के नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।